इस वीडियो के अंदर हमने बात करने वाला है पेपर थर्ड में जो वेक्टर की बुक है उसका। वेक्टर की बुक के जो मेनली 4 टॉपिक हैं, 4 में से 2 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। ये हम कर रहे हैं तीसरा टॉपिक, और इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जिसके अंदर वो स्टॉक, ग्रीन और गॉस पर में वो करते हैं। हमारी वेक्टर वाली किताब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, लगभग यानी 90% कंप्लीट हो जाएगी। 10% हमने पोर्शन छोड़ा है, और वो छोड़ना जायज़ भी है क्योंकि पूरा नहीं करना है अपने को। इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, एक तो बात करेंगे ग्रेड के बारे में। ग्रेड क्या होता है, GRAD, ग्रेडियंट क्या होता है, एक तो ग्रेडियंट क्या बात करेंगे। एक हम बात करेंगे DEV क्या होता है, जैसे जैसे डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जेंस। और एक कर्ल क्या होता है। इन 3 के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ग्रेड के बारे में। ये 3 टॉपिक हैं इसके अंदर, और ये तीनों टॉपिक जैसे क्लियर हो जाएंगे, ये जो एक और पोर्शन है वेक्टर का जिसका नाम है, इसका नाम क्या, इसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। ये जो डिफरेंस का ऑपरेटर है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ग्रेड के बारे में। तो ग्रेड होता क्या है, ग्रेड करने से पहले मैं बुक का एक एग्जांपल है वो मैं लिख देता हूँ, कराऊंगा मैंने। तो ग्रेड इसके बाद स्टार्ट होता है। एग्जांपल ये है कि r बराबर आपको दे रखा है 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप माइनस EXY माइनस y साइन x जे कैप, और साथ में x² cos y के कैप। और क्वेश्चन में आपको बहुत सारे निकालना है। क्वेश्चन आपको कहा है कि dr/dx निकालें, dr/dx निकाल देंगे, सिंपल है, एकदम आसान है। एक्स के रेस्पेक्ट करना है, फिर कह रहा है dr/del y निकालिए, ये भी निकाल दोगे। y के रेस्पेक्ट में अप्लाई करना है, एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरा कह रहा है del del r del2r/del x2 निकालना है, यानी x का दूसरी बार अवकलन करना है, या del2r/del y2 निकालना है, यानी y का फिर एक बार अवकलन करना है, या del2r/del x del y करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले x का होगा फिर y का होगा, यानी पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका हमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, और फिर दे रखा है उसका y के रेस्पेक्ट में। और इसी प्रकार del2r/del y और del x दे रखा है, यानी पहले हमें x के रेस्पेक्ट करना है और फिर हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये भी कहा है कि प्रूफ करो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसको अलग निकाल लेना, इसको अलग निकाल लेना। इसमें पहले y के रेस्पेक्ट में निकालना है, फिर x के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसमें पहले x के रेस्पेक्ट में आएगा, फिर आएगा y के रेस्पेक्ट में आएगा, और दोनों बराबर होने चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो मैं ये नहीं करवाने वाला हूँ। और चलते आगे, एक एग्जाम्पल और है वो और मैं करवाता हूँ। वो उसका मैं हिंट करता हूँ, थोड़ा सा कराऊँगा, पूरा तो वो भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे उसको करना है, मतलब किस टाइप से उसको करने से हमारा मेनली फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है आपको, ए दे रखा है। ए दिया इन्होंने x² y z आई कैप माइनस 2x z³ जे कैप प्लस x z² के कैप, और बी दे रखा है अपने को 2z आई कैप प्लस y जे कैप माइनस x² के कैप। और क्वेश्चन ने कहा फाइंड del2/del x del y, और यहाँ कह रहा है a क्रॉस b निकालना है, और किस लिमिट पे निकालना है, तो 1,0,-2 पे निकालना है, यानी लास्ट हम 1 से सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारा आंसर है इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि हम इसमें वो लगाएं, क्या बोलते हैं इसको, गुणनफल सरसम क्या लगाएं। सरसम कैसे लगा सकते हैं, मतलब इससे पर में लगाएं, क्या मतलब ये। तो पर में वाला पोर्शन कैसे, पर वाला पोर्शन मैं समझाता हूँ। तो पर में वाले पोर्शन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें हम लिख सकते हैं कि del/del x, तो del/del y कर दिया हमने a क्रॉस, यानी हमने क्योंकि पहले y होगा तो पहले y लिखते हैं। अब y, अब मैंने रूल बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी क्रॉस के अंदर y के साथ होगा तो u डॉट भी लगेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, del/del x तो पहले करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहले देखो, पहले कौन होगा, पहले कर लेते हैं a का, तो b ऐसा कैसा, फिर कर देते हैं b का, तो a ऐसा कैसा, ऐसे तो करते हैं। अब अंदर वाले को ना करो, तो अंदर वाले में करेंगे, देखो फिर यहाँ यू डॉट भी लगेगा ना, पहले इसमें ऐसा लगेगा, जैसे del/del x कैसे लिखेंगे, del a del y क्रॉस b, और ये वाला इसमें भी लगेगा del/del x, यह क्या जगह del/del y b क्रॉस a, ठीक है। अब फिर इसमें, अब इसमें क्या होगा, पहले इसमें लगेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, फिर इसमें लगेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, और इस वाले में क्या होगा, ये यू क्रॉस बीता है, पहले इसमें लगेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, फिर इसमें लगेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा। तो ये पोर्शन हल्का सा लंबा है, ये अगर प्रॉपर्टी से करें तो
हालांकि बुक ने इसको प्रॉपर्टी से किया है, और क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है प्रॉपर्टी से किया, क्वेश्चन ने केवल ये कहा है ज्ञात करो, इतना ही लिखा है। तो जब ज्ञात करो लिखा होता है तो हमें प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ए क्रॉस बी कर लेंगे जैसे हम आते हैं। हम ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, हमारे पास है इधर आई इधर जे इधर के, और जो वैल्यू पुट करते थे ए हमारा कितना है एक्स स्क्वायर वाई जेड, जे कितना है -2xz³ और के कितना है xz², और नीचे वाले बी की वैल्यू, तो बी कितना है, बी है 2z, यहाँ है y और यहाँ है माइनस का x²। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, आई पहले आएगा, फिर इन दोनों जोड़ना कितना हो जाएगा, 2x⁻³ z⁻³ माइनस इन दोनों की गुणा तो कितना हो जाएगा ये xy z², फिर माइनस का क्या आएगा j, फिर माइनस का j, तो j में क्या आएगा पहले सी गुणा, तो हो जाएगा -x⁴ y z माइनस इधर बात करें तो 2x और z की पावर कितना जाएगा 3, और लास्ट में कौन आएगा हमारा k, और k कैसे आएगा, इसकी इससे गुणा तो कितना जाएगा x² y² z, और फिर इसकी इससे गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4xz⁴। अब हमारा काम क्या, अब हमें इसका अवकलन करना है। अब पहले अवकलन किसका रेस्पेक्ट होगा, तो ये वाले तो हमने निकाल ली। अब पहले अवकलन किसका रेस्पेक्ट होगा, पहले होगा y के रेस्पेक्ट में, फिर किसका रेस्पेक्ट होगा x के रेस्पेक्ट में। तो आपको प्रॉपर लिखना है, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें इसके पास y है नहीं, खत्म हो गया, इसके पास y है तो कितना आएगा, इसके पास y तो y हट जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस का xz²। आपको पूरा लिखना है, ऐसे लिखोगे बाहर, ऐसे मतलब ऐसे पूरा ब्रैकेट बनाओगे, फिर ऐसे लिखोगे डेल अपॉन डेल x, अंदर करोगे डेल अपॉन डेल y, इसमें डेल अलग लगाओगे, इसमें डेल अलग लगाओगे, इसमें डेल y अलग लगाओगे, मतलब तीनों में अलग कर देखना है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। फिर इसमें y का रेस्पेक्ट होगा, तो देखो j है, j तो बाहर है, y का रेस्पेक्ट y हट गया तो कितना बचेगा माइनस का x⁴ z, इधर y है नहीं तो ये भी क्या होगा कटस। इसकी बात करें k तो y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2x² y z, इधर y है ये भी कट गया, तो ये तो अभी तक y के रेस्पेक्ट हुआ है। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, अब करना है हमें ये तो y के, अब हम किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे x के रेस्पेक्ट में करें कितना जाएगा, x हट गया है तो कितना जाएगा 2z गया ना, 2 क्या इसे यहाँ 3 था तो ये हो जाएगा, देखो एक मिनट इधर, अच्छा 2 था, हाँ 2 था तो ये हो जाएगा 2z। अच्छा इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ z² तो z² ही रहेगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ z² आई कैप रहेगा, ये माइनस का रहेगा तो माइनस लगा दो, इसमें x की रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 4x³ z j, और इसको भी x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x y z k। अब क्वेश्चन ने कह रखा है कि x के स्थान पर रख दो y, x के स्थान पर रख दो 1, y के स्थान पर रख दो 0 और z के स्थान पर रख दो -2। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वो पोर्शन कट जाएगा, तो y कहाँ आ रहा है, y यहाँ आता है, ये कट जाएगा, क्यों क्योंकि y 0 रखना। और जैसे इसका फाइनल आंसर ये वाली वैल्यू जो है ऊपर लिखता हूँ मैं, z कितना है -1 तो -2 का स्क्वायर y कैप प्लस 4x कितना है 1 और z कितना है माइनस का 2 और ये तो 0 हो गया। तो ओवरऑल आंसर कितना है हमारा 4i कैप माइनस का 8 j कैप 1 माइनस का 8 j कैप, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों माइनस के होंगे, अच्छा माइनस बाहर था तो ये माइनस का जाएगा, जो भी आंसर आए हमसे चेक करना ये आंसर आ गया। तो मेरे बेसिक क्वेश्चन कराने मतलब ये था कि अगर क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज से करें तो क्वेश्चन हल्का सा लंबा हो जाता है। अगर हम लंबा ना करके अगर छोटा क्वेश्चन आ रहा है, टाइम कम है और हमें चांस लग रहा है कि प्रॉपर्टी से करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, जिसका चांस है कि गलत होने के चांस है, गलत हो जाता है प्रॉपर्टी करने से, क्या पता है कि प्रॉपर्टी अगर मैं ऊपर नीचे कर दी तो मामला गड़बड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन हमेशा सरल तरीका हमने यही था, इसको हमें सॉल्व कर लें, इसके कंपेरिजन ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर ग्रेडियंट होता है क्या है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे ग्रेड। क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा GRAD का ग्रेड F ज्ञात करो, क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा एक। तो अब क्वेश्चन में लिखा होगा ग्रेड F ज्ञात कीजिए। ग्रेड F होता है क्या है, क्वेश्चन में एक तरफ आपको फंक्शन देंगे। ग्रेड का मतलब होता है डेल के F से गुणा करना। अब पंगा या डेल क्या होता है, तो डेल का मान होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है। समझ गए, डेल का मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। उसकी गुणा किससे करनी, एफ से। अब ध्यान रखना यहाँ नया डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, नया क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल गुणा जो मैथ के अंदर होती है। ठीक है,
तो डेल क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, और के होता है डेल अपॉन डेल जेड। एफ आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एफ जो है डेल के साथ नॉर्मल गुणा है, ना ये डॉट प्रोडक्ट है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि इस डेल जो भी फंक्शन होगा उसकी इससे भी पूरी गुणा होगी, इससे भी पूरी गुणा होगी और इससे भी पूरी गुणा होगी। हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, आपका एग्जाम्पल है वैसे बुक का, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एफ जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है और इस प्रकार है कि 3x² वाई और बीच के अंदर माइनस y³ और z²। और क्वेश्चन ये लिख रखा है कि ग्रेड एफ का मान ज्ञात कीजिए किस पॉइंट पर। तो पॉइंट दे रखे हैं आपको 1, -2 और 1 पर। तो ग्रेड एफ का मान ज्ञात कर कैसे करेंगे, हमें पता है ग्रेड एफ क्या होता है, ग्रेड एफ डेल एफ होता है। और डेल क्या होता है, डेल में पता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड की गुणा किससे होगी, एफ से। और एफ हमारा ये रहा, तो एफ क्या हो जाएगा 3x² वाई माइनस y³ और z²। अब क्योंकि नॉर्मल गुणा है, यानी इसकी पहले इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे होगी, लास्ट में इसकी इससे होगी। तो अलग करते हैं, तो आई तो बाहर रहेगा, आई का कोई ज़्यादा नहीं। डेल अपॉन डेल एक्स गुणा किससे हो जाएगी 3x² वाई माइनस y³ z² प्लस जे फिर बाहर आएगा। डेल अपॉन डेल वाई की बात करें तो क्या आएगा 3x² वाई माइनस y³ z²। और प्लस अगर के की बात करें तो डेल अपॉन डेल जेड, इधर 3x² वाई माइनस y³ z²। अब इसको सॉल्व कर लो। x के रेसिप्रोकल करना है तो 3 कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस इधर x है नहीं कट गया, प्लस y की बात करें तो y हट जाएगा, कितना बचेगा 3x², यहाँ y कितना लगे हो जाएगा 3y² z², और साथ में कौन है इसके j कैप, तो j कैप, इधर साथ में कौन था i कैप, तो i कैप, और प्लस में कौन है k की बात करें तो z इसमें है नहीं, ये 0, और इसमें z है तो एक आ जाएगा माइनस का 2zy³। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब अब जो हमें पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट पुट कर दो, और जो भी आंसर है वो हमारा आंसर देखो, पुट करके देख लेते हैं और आंसर हम मैच करके देख लेते हैं। ये कितना ये कहते देखो 6xy आई कैप, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस है 3x² माइनस 3y² z², और साथ में कौन है जे कैप, और प्लस के की बात करें तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है माइनस का है 2zy³। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या देगा, तो और इतना क्वेश्चन के अंदर बिंदु 1 -2 1 पर, तो 1 -2 और 1 पर, तो ये हो जाएगा 12, 1 -2 1 पर, तो ये हो जाएगा 12 आई कैप, वो भी किसका माइनस का। प्लस की बात करें, अच्छा ये माइनस का आ रहा है 3x² 3x² 6 नहीं प्लस का है, बुक में माइनस कैसे लिखा, चलो छोटी मोटी गलती रही थी, बुक के अंदर ये माइनस का आ रहा है, मेरे प्लस का आ रहा है। चलिए अब x के स्थान पर रखना है 1, तो रखो 1, तो 1 रखेंगे तो कितना दे देगा 3 माइनस, और यहाँ रखेंगे -2 तो ये देगा 4 3 12 12 आएगा, ये 12, और पीछे कौन है, पीछे है जे कैप, और -2 जेड कितना है, जेड है माइनस का 1, अच्छा जेड माइनस का 1 है, जेड है माइनस का 1, और y³ यानी 2 की पावर कितनी हो गई 2 की पावर हो गई 8। तो ओवरऑल ये सॉल्व करने पर आएगा 12 आई कैप माइनस 9 जे कैप और माइनस प्लस माइनस -12 के कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ग्रेड सभी क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रेड एफ निकालना गया, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल एफ होता है, डेल का डेल याद रखना जरूरी है, डेल क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और जो भी फंक्शन एफ होता है वो नॉर्मल गुणा होता है, ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 ये दे रखा है कि आर बराबर दे रखा है, तो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के तथा ए और बी अचर सदिश है, तो सिद्ध करना है डेल ए डॉट आर बराबर ए होना चाहिए। तो वही सिंपल है डेल, अब देखो यार मैं ग्रेड ना लेकर डेल लिखता है, डेल लिख सकता है, यहाँ पर ग्रेड भी लिख सकता था ग्रेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल भी लिखता है ग्रेड भी लिखता है। तो हमारा पहला काम क्या है ए डॉट आर, अब ए इन्होंने कहा अचर सदिश है, देखो ए की आर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ ए अचर सदिश, तो ए हमें ऐसे मानना पड़ेगा, हमें A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये तो ए हो गया, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा B1 आई कैप
प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और आर की डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट आर, तो ए कितना ए अभी हमने लिखा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप की डॉट प्रोडक्ट हो रही है किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट हो रही है इसकी आर के साथ, और आर के आर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में कौन है जेड की। तो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई के आई से गुणा, जे की जे से गुणा, के के से गुणा, तो एक्स की गुणा किस होगी A1 से, तो A1 एक्स प्लस वाई की गुणा किस होगी बी से, तो A2 वाई, और ऐसे इधर आ जाएगा A3 जेड। ये किसके लिए ये रही है ए डॉट आर की। अब ए डॉट आर का हमें क्या करना है, डेल करना है। अब डेल क्या होता है, डेल हमें पता ही था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड की गुणा किस सॉरी नॉर्मल गुणा है, क्योंकि डेल हमेशा नॉर्मल गुणा करता है ग्रेड के अंदर, A1 एक्स प्लस A2 वाई प्लस A3 जेड। अब देखो इस पूरे की गुणा इससे होगी, फिर इस पूरे की गुणा इससे होगी, फिर इस गुणा का इससे होगी, या आप मतलब लिखना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो इसका इसके गुणा होगी, फिर इसका और एक्स के रस्ते का अवकलन होगा, और जैसे इसका एक्स के रस्ते का अवकलन होगा तो वाई और जेड के हो जाएंगे 0, और A1 एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल A1 बचेगा, A1 साथ में बचेगा आई। इसी प्रकार इसका जब इसके साथ अवकलन करोगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा A2 जे, और जैसे इसका इसके साथ करोगे क्या बचेगा यहाँ A3 जे, और ये ए नहीं था क्या, देखो यही तो ए था, तो आपका आंसर ए आ गया हमारा। तो LHS लेके चले थे हम और RHS हम पहुँच गए। ठीक है, इसी प्रकार जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी करता है। तो दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, दूसरा अपना है डेल डेल के साथ है डेल डेल के साथ है आर ए बी और प्रूफ करना है ए क्रॉस बी। अब याद करो ये वही ब्रैकेट है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, हम ऐसे करते हैं, पहले वाले हम डॉट कर लेते हैं और बाकी दोनों में क्या कर लेते हैं क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। हमारे चीज़ लेकर चल रहा है, ठीक है, और देखते हैं आर एच आ रहा है नहीं आ रहा। अभी देखो अभी हमने सेम ऐसे रिजल्ट प्रूफ किया। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो A1 मान रखा है A1 और A1 ए वाले पोर्शन और बी वाले पोर्शन का हम क्रॉस करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसका आर के साथ क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या करेंगे डेल करेंगे, तो हमारा ए क्रॉस बी आना चाहिए। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरी प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा और दिमाग से करें। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिजल्ट प्रूफ किया, ये वाला रिजल्ट हमने क्या प्रूफ किया है कि अगर आर होता है आर के साथ आप किसी की भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं डेल के रेस्पेक्ट डेल साथ में, तो आंसर वापस ए ही आता है। यानी कि ए की अगर आप आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर वापस ए आता है। तो क्या एक बार के लिए मैं इसको कैपिटल ए मान लूँ, तो देखो मैंने क्या किया है आर, मैंने इसको कैपिटल ए मान लिया, किसको ए क्रॉस बी को। और मुझे पता है अगर मैं अभी हमने पहले पहले रिजल्ट हमने ये तो प्रूफ किया था कि डेल हो और ए डॉट आर हो तो वापस ए आता है। तो ये रहा डेल, ये ए डॉट आर हो तो वापस क्या आता है ए ही आता है। वापस कौन आता है, वापस ए ही आता है। और ए हमने क्या माना था, ए तो हमने नहीं माना था, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ गया आर डॉट ए, क्योंकि ए हमने क्या माना था ए क्रॉस बी ही तो माना था। समझ गए, देखो वापस रिपीट करता हूँ। मुझे पता, मैंने इसको खोल लिया, पहले वाले मैंने रखा डॉट और पिक्चर जो रखा मैंने क्रॉस। मैंने एक बार इसको कैपिटल ए मान लिया, तो जैसे मैं इसको कैपिटल ए मानूंगा तो क्या ये रिजल्ट ही आएगा। अभी हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया, हमारा जब इसी का सब पहला पार्ट था वो क्या कह रहा है कि ए डॉट आर के मतलब डॉट प्रोडक्ट हो और साथ में डेल हो तो वापस आंसर ए आता है। ए डॉट आर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो और साथ में डेल होता है, आंसर वापस ए ही आता है, वापस आंसर ए आता है। ए हमने क्या बना था ए क्रॉस बी बना था, तो ए के साथ में क्या गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी लेके आना था। बाकी इसका जो नॉर्मल तरीका है अगर उससे करना चाहता तो उससे कर सकता हूँ। उसके अंदर वापस ये यहाँ पर A1 A2 A3 यहाँ पर B1 B2 B3 उन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसका आर के साथ में क्या, आर हमारा क्या है, आर हमारा क्वेश्चन दे रखा था, आर हमारा क्या एक्स आई वाई जेड के, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको डेल के साथ करना पड़ेगी मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स वाई जेड के साथ, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो ए क्रॉस बी होगा। और क्योंकि हमें ए क्रॉस बी प्रूफ करना है तो प्रूफ करने वाले मामले को हम पीछे रखते हैं कि हम कैसे भी प्रूफ कर ही सकते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, u बराबर दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और w बराबर दे रखा है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। तो सिद्ध करो ग्रेड u डॉट प्रोडक्ट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w बराबर 0। यानी कि इंटरवल हमें करना ग्रेड u भी निकालना पड़ेगा, ग्रेड v भी निकालना पड़ेगा, ग्रेड w भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच ब्रैकेट है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में इस डॉट वाले प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, यानी अलग अलग कह दूँ मैं, हमें ग्रेड u भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं ग्रेड u निकालता हूँ। ग्रेड u क्या होता है हमें पता है डेल u होता है,
और डेल क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड की गुणा किस होगी यू से, और यू हमें देगा क्वेश्चन में, यू कितना है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको क्या करना आता है, इसकी पहले इससे गुणा करनी है, इसकी हमें इससे गुणा करनी है, इसकी हमें इससे गुणा करनी है, तो एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी क्योंकि मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो मुझे पता है इसका इसके साथ उपलन होगा, इसी का इसके साथ उपलन होगा, और इसी का इसके साथ उपलन होगा। तो एक्स का एक्स से उपलन होगा तो आई तो बाहर आएगी, एक्स का एक्स से उपलन होगा तो आंसर आएगा 1, और वाई जेड क्या हो जाएंगे 0। इस प्रकार जे आएगा यहाँ पर, एक्स और जेड कितना होगा 0, वाई कितना हो जाएगा 1, और ऐसे ही एक्स और वाई कितना होगा 0, जेड के हिसाब से कितना हो जाएगा 1। यानी कि हमारा जो ग्रेड यू है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आई प्लस जे और प्लस के, ये हमारा आ रहा है ग्रेड यू। अब हम चलते हैं ग्रेड वी, फिर निकालते हैं ग्रेड डब्ल्यू। चलिए तो निकालते हैं हम ग्रेड वी। तो वापस वही ग्रेड वी क्या आता है, ये डेल वी डेल और वी होता है, डॉट प्रोडक्ट में नॉर्मल गुणा होती है वी, और वी क्वेश्चन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डेल हमें पता क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड की गुणा किससे वी से, वी कौन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, इसके इससे अलग गुणा करनी है, इसके इससे गुणा करनी है, और इसके इससे अलग गुणा करके दिखानी है, तब तक अवकलन करेंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसका इसका अवकलन होगा, तो वाई और जेड तो क्या हो जाएंगे, अगर एक्स का शुरू करोगे तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे 0, और ऐसे कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ का 2x आई, फिर यहाँ क्या आएगा 2y जे, और यहाँ क्या आएगा 2z के। तो ये हमारा कौन आ गया, ये हमारा गया ग्रेड बी। तो ये समीकरण नंबर 2। अब लास्ट है जो हमारा क्या है, वो है ग्रेड डब्ल्यू। ग्रेड डब्ल्यू के निकालने पड़ेगा डेल डब्ल्यू करने पर डब्ल्यू का मान हमारे पास क्या था, डब्ल्यू का मान था वाई जेड जेड एक्स। देखो डब्ल्यू का मान था, तो पहले मैं डब्ल्यू बराबर दे रखा है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स और वाई। तो डेल डेल का मान क्या है, डेल का मान है वही आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसी गुणा किससे होगी डब्ल्यू से, डब्ल्यू है पीछे, डब्ल्यू कितना है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। फिर वही बात, आप इसको इसके साथ अलग गुणा करोगे, इसको इसके साथ अलग गुणा करोगे, इसको इसके साथ अलग गुणा करोगे, फिर अवकलन करोगे। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसका एक्स के साथ अवकलन होगा, एक्स देखो ये तो 0 पे है, इसमें एक्स में कितना आएगा, इसमें आएगा जेड, और इसमें एक्स में कितना आएगा वाई, और क्योंकि दोनों आई के तरफ पीछे क्या आएगा आई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आएगा जेड प्लस वाई आई के। अब बात करते हैं वाई में, तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ वाई ये वो वाला आएगा, तो यहाँ आएगा जेड, वाई यहाँ नहीं ये 0 का जाएगा, और यहाँ वाई है तो वाई हट जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स, और ये किसका होगा जे। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पता ना, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसके 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 साथ। और के की बात करें तो के तो आगे आएगा ही आएगा, और जेड में यहाँ वाई बचेगा और यहाँ बचेगा एक्स, और ये वाला पोर्शन क्या जाएगा 0। तो ओवरऑल हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा कौन होता है, ये हमारा होता है ग्रेड डब्ल्यू। ये हमारे पास ग्रेड डब्ल्यू आ गया, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ने जो हमें कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि वी और डब्ल्यू का तो करो क्रॉस प्रोडक्ट, तो वी और डब्ल्यू क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देना यहाँ ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू, तो आई जे के, तो आई कितना है 2x, जे कितना है 2y, वो कितना था 2z, और ये कितना है, ये है z प्लस वाई, ये है z प्लस एक्स, और ये है x प्लस वाई प्लस एक्स। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होता है हमें पता है। तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ, देखो आई के साथ कौन आएंगे ये दोनों, तो गुणा करो कितना है, देखो 2y स्क्वायर प्लस 2xy, और इसके साथ करें तो कितना देगा 2zx प्लस 2z स्क्वायर। मैंने गुणा के पीछे कर दी, मैंने पहले इसके इससे कर दी फिर इसके इससे किया, ठीक है। तो आई माइनस जे, तो जे में कौन है, इसकी इससे गुणा, तो 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ माइनस था गड़बड़ कर दी मैंने, आई इससे गुणा फिर इसकी इससे गुणा फिर माइनस होगा ना, ये पूरा माइनस में होगा, ये ऐसे माइनस में होगा, ठीक है। अब जे की इससे गुणा माइनस इसकी इससे गुणा, तो 2 जेड कितना देगा 2z स्क्वायर प्लस 2y z, वो भी किसका है माइनस का, तो ब्रैकेट डाल लेते हैं इसको,
ठीक है। और लास्ट में कौन है हमारा के कैप, और के कैप हमारा कितना, इसकी इससे गुना कितना हो जाएगा 2xz प्लस 2x² माइनस 2yz प्लस 2y²। तो ये तो हमारा आया है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते तो कर लेते हैं। तो वैसे करने में कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अब हमें इसका v के रेस्पेक्ट अब हमें क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। देखो बुक ने इसको अलग तरीके से किया, बुक वाला तरीका हल्का सा मैट्रिक्स लेकर उन्होंने सॉल्व किया था। मैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको वो तरीके करने के लिए मुझे एक नई बात और सिखानी पड़ेगी, और केवल उसी क्वेश्चन में काम है, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा। इसलिए हम बेसिक वाले तरीके से चल रहे हैं। अब मुझे इस सब की करनी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। अब मुझे ये पता है कि डब्ल्यू जो है वो है आई जे और के ही है। तो आई के आई से गुणा होगी, जे की जे से गुणा होगी, और के गुणा से, ये तो होगा ना। इस वाले पूरे के आई से गुणा होगी, इस वाले पूरे के जे से गुणा, और इस वाले पूरे के गुणा। तो आई के आई से आई² 1 हो जाएगा, ये वापस यही तो बचेगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर तो 1 1 1 है, तो आई की किससे गुणा होगी, आई की गुणा इससे होगी, आई² 1 हो जाएंगे। तो यही तो बचेगा, यानी इसमें ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, और इसमें ये बचेगा। तो कौन कौन बचेंगे उनको यहाँ लिख लेते हैं, यही बचेगा वापस आंसर। और आई² क्या जाएंगे 1 हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट है। तो जो बचेंगे वो है 2y² प्लस 2xy माइनस 2zx माइनस 2z²। इधर बात करते आगे माइनस है, ये है 2xy प्लस 2x² माइनस 2z² माइनस 2xy। और लास्ट के अंदर है 2xz प्लस 2x² माइनस 2yz माइनस 2y²। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि सारी वैल्यू एक दूसरे के अंदर कट जाएगी। आप काट के देख लेना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि पूरा सॉल्व करूँगा टाइम लग जाएगा। तो 2-3 वैल्यू तो मुझे सामने दिख रही है कटती हुई, तो सारी वैल्यू कट जाएगी। और ना भी कटे, मान लेते हैं कोई वैल्यू बच भी जाती है, हमने वो क्वेश्चन गलत भी कर दिया, ना भी कटे, तो हमें तो पता था ना हमें प्रूफ क्या करना था, बराबर में 0, यानी 100% 0 तो आएगा ही आएगा। और वहाँ पर अगर अपने 0 नहीं आता है तो ज़बरदस्ती 0 लेके आ जाना है, काट सारी वैल्यू काट देना अगर नहीं कटती है तो। अंडरस्टूड। अब केवल एक क्वेश्चन और बचता है ग्रेडियंट का, वो करते हैं, इसके बाद अपना ग्रेडियंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक्सरसाइज फर्स्ट के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम ग्रेडियंट फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक एग्जाम्पल है। वैसे वो एग्जाम्पल इतना खास नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं एक बार, ताकि अपनी स्थिति क्या है थोड़ी क्लियर रहे। चलिए, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ डायरेक्ट में। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो आर जो है, आर दे रखा है अपने को, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, एग्जाम्पल नंबर ये सेकंड है। आर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk, ये आर दे रखा है अपने को, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है, मैं केवल इसका एक पार्ट करूँगा, इसका बी पार्ट करूँगा, और इसका डी पार्ट करूँगा, सी वाला पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूँ। और ये भी आसान सा है, इसने कहा ग्रेड प्रूफ करो, ग्रेड आर बराबर आर कैप होता है पहले वाले का। दूसरे का ये प्रूफ करो कि ग्रेड 1/r है जो बराबर होता है माइनस का r/r⁴। और चौथा पोर्शन जो मुझे थोड़ा ढंग का लगा, उसने कहा डेल के ब्रैकेट में r है, और क्रॉस अगर r कर दिया जाए तो आंसर 0 आएगा। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। वैसे देखो ये सब आसान ही है। मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं कल फर्स्ट और सेकंड करा देता हूँ, और ये ई वाला पार्ट कराता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे ई वाला कह रहा है कि ग्रेड अगर r की पावर m करें तो आंसर आएगा m r की पावर m-2r, ये आंसर आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। और r में दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk। और एक बात और गई है कि r का जो वो है सारणिक, वो r ही है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे, सॉल्यूशन देखो। ग्रेड आर क्या होता है, ग्रेड आर का मतलब डेल आर हो गया, और डेल क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड की गुणा किससे हो रही है, आर से। आर के अंदर गुणा कर दो तो आई डेल अपॉन, एक मिनट, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स कि आर से गुणा प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर आर से गुणा, और के है आगे डेल अपॉन डेल जेड, और फिर गुणा आर से गुणा। अब क्या ये आर हो रहा है क्या, यानी हमें क्या क्या चाहिए, हमें डी आर अपॉन डी एक्स चाहिए, डी आर अपॉन डी वाई चाहिए, डी आर अपॉन डी जेड चाहिए। उसके लिए इन्होंने हमें हिंट दिया था कि आर जो है वो किसके बराबर है, आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे, और प्लस में कौन है जेड के। अब डायरेक्ट इसका आपको बन सकता, तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, हम करते हैं इसका एक काम करते हैं, आर डॉट आर निकाल लेते हैं। अब आर डॉट आर क्या होता है, एक्स आई वाई जे
और जेड के खुद से गुणा होगी, डॉट प्रोडक्ट। अब आई के आई से गुणा तो आर स्क्वायर किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई के वाई से गुणा और जेड की जेड से गुणा। मुझे क्या चाहिए, मुझे डी आर अपॉन डी एक्स चाहिए। तो समीकरण नंबर फर्स्ट नाम लेते हैं, एक का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, उकलन। तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 2r और साथ में कौन आएगा, डी आर अपॉन डी एक्स। यहाँ कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2x, वाई जीरो, जेड भी जीरो, यानी 2x डी आर अपॉन डी एक्स इसके बराबर हो रहा है 2x के, 2 से 2 कट गया, यानी डी आर अपॉन डी एक्स इसके बराबर हो रहा है एक्स अपॉन आर के। यहाँ आर होगा नहीं। जिस प्रकार हमने इसका एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो हमारे ये आंसर आ रहा है, इसी प्रकार इसका वाई का करेंगे तो हमारे क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई, वो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन आर। और इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल जेड करेंगे वो कितना देगा, जेड अपॉन आर। अब इनकी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो, जैसे हम पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आई डेल एक्स अपॉन डेल कितना है, यहाँ है एक्स अपॉन आर, फिर आएगा जे, यहाँ है वाई अपॉन आर, और यहाँ है के, और यहाँ आ जाएगा जेड अपॉन आर। और मुझे 1 अपॉन आर कॉमन दिख रहा है, तो 1 अपॉन आर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या बचेगा, जेड के। और ये हमारा आर नहीं क्या वापस, आंसर क्या बचेगा, बस आर वेक्टर अपॉन में आर सारणी। जो यही तो होता है, आर वेक्टर अपॉन आर सारणी क्या होता है, आर का कैसा सदिश नहीं होता, ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो जैसा मैंने ये क्वेश्चन कराया ना, वैसे इसका सेकंड वाला पोर्शन है, तो इसमें आप खुद करके देखना। वैसे इसका थर्ड वाला पोर्शन है, थर्ड वाला पोर्शन चलो मैं करा देता, ये जो है ना ये वाला पोर्शन मैं करा देता हूँ। चलिए इसमें देखो थर्ड वाला पोर्शन है जो मैं करा देता हूँ। थर्ड वाला पोर्शन देखो, ग्रेड आर की पावर एम, ग्रेड करना है हमें आर की पावर एम। तो ग्रेड का मतलब क्या होता है, डेल आर की पावर एम, डेल आपस हुई आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। ये गुणा किससे होगी, आर की पावर एम से। नॉर्मल गुणा होती है तो इसकी इससे गुणा होगी, तो आई डेल एक्स आर की पावर एम, जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर आर की पावर एम, और वापस क्या है के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एम। तो आर की पावर एम का क्या होता है, एम आता है आगे, आर की पावर में एम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और पीछे डेल आर अपॉन डेल एक्स नहीं बचेगा क्या, क्योंकि आर क्या है, सदिश है, तो इसका करना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार यहाँ का होगा, और साथ में आई कैप तो है ही आगे, तो ये आई कैप। यहाँ जे के क्या था, इधर क्या आएगा, इधर सेम आएगा एम आर की पावर m-1, यहाँ पर भी क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार यहाँ आएगा के कैप, इधर क्या आएगा एम आर के पावर m-1, इधर क्या आएगा डेल आर अपॉन डेल जेड। इन तीनों की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। इसकी वैल्यू है एक्स आर अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू है आर अपॉन वाई, ये रही इसकी वैल्यू है, सॉरी एक्स अपॉन आर। देखो इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो क्या लिख दूंगा एम आर की पावर m-1, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन आर, और साथ में कौन है आई कैप। फिर वही एम आर की पावर m-1, इसकी वैल्यू है वाई अपॉन आर, साथ में कौन है जे कैप, और इधर कौन है के कैप, इसकी वैल्यू क्या है एम आर m-1, इसकी वैल्यू है अपने को के अपॉन आर। तो नीचे देखो 1 अपॉन आर, ये देखो ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन आ रहा है, तो एम आर की पावर m-1 अपॉन में आर, ये ले मैंने कॉमन, और इधर अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स आई वाई जे और जेड के, और ये हमारा कौन है, तो हमारा आर वेक्टर है, तो एम आर की पावर m-1 अपॉन आर, ये तो सारणी होगा नीचे वाला, तो नीचे, और इधर क्या आएगा आर वेक्टर, इस आर से काट मत देना, ये आर वेक्टर है, ये आर सारणी के, और इस आर को ऊपर भेज दो, तो एम आर की पावर m-1, ये आर ऊपर का आर की पावर कितनी हो जाएगी -1 आर वेक्टर, सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट है ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। तो एम आर की पावर m-1, ये बातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा m-2 और आर वेक्टर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ग्रेड था, ग्रेड वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। ग्रेड वाला पोर्शन एकदम कंप्लीट होगा। ग्रेड की खुद की एक अलग से एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज कर लेना। और जो प्रीवियस अगर क्वेश्चन आ रखा है, आएगा छोटा आएगा, इसका बड़ा क्वेश्चन आने का थोड़ा चांस कम है, तो जो क्वेश्चन आता है जो एग्जाम मार्क कर लेना। पेज संख्या 41 तक हम कर चुके हैं, और एक्सरसाइज नंबर सेकंड ए है जो पूरी ग्रेड की है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम टॉपिक करेंगे, ग्रेड कंप्लीट हो गया, आगे हम करेंगे DIV, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। चलिए अब अपने बात करते हैं DVF के। DVF लिखा है डाइवर्जेंस बोलते हैं। DVF का मतलब ये होता है कि आपको डेल डेल होगा साथ में,
और डेल के साथ एफ होगा, लेकिन एफ इस बार किस में होगा, एफ इस बार होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर। जब हमने पीछे वाला ग्रेड किया था, ग्रेड के अंदर ये डॉट प्रोडक्ट नहीं था, डेल के ग्रेड के अंदर ये क्या था, ग्रेड के अंदर ये नॉर्मल था, नॉर्मल गुना थी। जबकि डाइवर्जन जब लिखा हो जाए, डाइवर्जन एफ का मतलब होता है कि डेल के साथ एफ क्या है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हम नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ बराबर दे रखा है आपको एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x² y z जे कैप -3y z² के कैप। और इन्होंने कहा है कि बिंदु, इन्होंने कहा है बिंदु 1 -1 पर डी वाई एफ ज्ञात कीजिए, डी वाई एफ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने को क्या रखा है, तो सिंपल सा पता है, हमें पता है डी वाई एफ क्या होता है। देखो हमें पता है डेल डी आई एफ तो ये होता है डेल डॉट एफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये डेल क्या होता है, डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। अब इसकी गुणा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, किसी एफ के साथ, एफ कौन, एफ हमारी ये है एक्स वाई स्क्वायर, साथ में आई कैप है प्लस 2x² y z जे कैप, और फिर माइनस का है 3y z² के कैप। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब आई के आई से गुना, जे की जे से गुना, के की गुना, तो आई वाला जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ कितना आएगा एक्स वाई स्क्वायर, आई और आई वन हो जाएगा, आई और आई स्क्वायर, वाई वाला आई के साथ तो 2x² y z, और लास्ट में माइनस आएगा डेल अपॉन डेल जेड, हो जाएगा 3y z²। अब इसका अवकलन कर दीजिए नॉर्मली, तो एक्स के में करेंगे तो ये तो वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, वाई में करेंगे तो ये 2x² z आएगा, और अगर जेड की बात करें तो ये हो जाएगा 6y z हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमें पॉइंट दे रखे थे, पॉइंट इसमें कहते हैं 1 -1 1 पे, तो एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे, वाई के स्थान पर -1 रखेंगे, और जेड के स्थान में आएगा वापस 1 रखेंगे, ये आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर वापस 1, ये आएगा 2, और ये आ जाएगा 6। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 3 - 6, यानी ओवरऑल आंसर कितना आएगा अपना -3, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आंसर आ रहा है 9 6z। अच्छा ये हाँ ठीक है, ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस तो प्लस में जाएगा, ठीक है, ये 9 आंसर आएगा, ये प्लस में जाएगा, ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ओवरऑल आंसर हमारा 9 आएगा। चलिए अपने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने डाउट ना रहे। चलिए एक क्वेश्चन, अब नॉर्मल इसका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी है, तो वही फटाक से करवा देता हूँ क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा स्पीड से लूँगा, ठीक है। एफ बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई साइन जेड आई -y² साइन एक्स जे आई, और प्लस में कौन है z² साइन एक्स वाई के। और फाइंड करना है अपने को डेल डॉट एफ बात करना है। पॉइंट इन्होंने दिया है 0, π/2, π/2 पर, ये 3 पॉइंट है। और क्वेश्चन में ये वही लिखा हुआ है कि हमें डी डाइवर्जन एफ फाइंड करना है। डाइवर्जन एफ क्या होता है, डाइवर्जन डेल डॉट एफ होता है, डेल क्या होता है आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड। ये गुणा किया गया एफ से, और एफ हमारा कितना, एफ हमारा एक्स वाई साइन जेड आई कैप -y² साइन एक्स जे कैप प्लस z² साइन एक्स और वाई। वही आई के आई से गुणा, तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स वाई साइन जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, वाई के वाई से गुणा तो माइनस का y² साइन एक्स, और इसकी बात करें डेल अपॉन डेल जेड की, तो ये क्या आ जाएगा z² साइन एक्स और जे के कहता है एक्स वाई है, एक्स वाई, एक मिनट मैंने शायद कुछ गलत उतार लिया, ऊपर चेक कर लेते हैं। x² साइन जेड -y² माइनस का y² नहीं आ रहा है यहाँ, प्लस का, ठीक है, और z² साइन एक्स, ठीक है, ये y है यहाँ पर, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका आउटलाइन करना है। तो देखो ये x का रिजल्ट होगा, तो y और z कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो यहाँ आएगा y साइन जेड आएगा। इधर y के रेस्पेक्ट में करें तो ये जाएगा माइनस का y² कितना जाएगा 2y, और साइन एक्स ऐसे का ऐसा रहेगा, और यहाँ z का कितना, z का जाएगा 2z,
और साइन एक्स और वाई क्या रहेगा एज इट इज़। अब जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स बराबर रखना है 0, एक्स 0 रखना तो ज़्यादा एक्स 0 हो जाएगा तो एक्स 0 0 साइन 0 0 ये तो बच्चा कितना वाई साइन कर जेड। और जैसे हम वाई का मान रखेंगे तो वाई कितना हो गया है ना, वाई अपना हो गया वाई दे रखा है पाई/2 और साइन जेड दे रखा है साइन जेड, जेड में कितना पाई/2 बोले तो 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ओवरऑल आंसर आएगा इसका पाई/2, इसका रियल पाई/2 क्या जगह इसका रियल आंसर हो जाएगा। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता है कि यदि एक ऐसे लिखा होगा यदि यदि कोई फंक्शन है, यदि ऐसे कह देंगे आपको यदि परिनालिकीय सदिश है, परिनालिकीय, ध्यान सुनना मैं शब्द को, परिनालिकीय सदिश है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान ज्ञात करो। परिनालिकीय सदिश कौन होगा, जो एफ दे रखा होगा, एफ जो अगर परिनालिकीय सदिश है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एफ कौन है, एफ हमारा ये है, एफ क्वेश्चन में दिया है ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z लिखता है आई कैप प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z, ये है हमारा जे कैप प्लस 3x प्लस 2y माइनस z और ये है हमारा के कैप। क्वेश्चन ने कहा है यदि ये f जो है ये परिनालिकीय सदिश है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a हमारा ये। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन सीधा आपसे ये पूछेगा कि परिनालिकीय सदिश किसे कहते हैं। परिनालिकीय सदिश जब भी होता है तो उसका जो डाइवर्जन f होता है वो हमेशा कितना होता है 0 होता है, ध्यान रखिए। अब वो क्वेश्चन में पूछ देंगे कि परिनालिकीय सदिश की परिभाषा लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसा कोई फंक्शन जिसका डाइवर्जन f है जो 0 होता है तो उसे परिनालिकीय सदिश बोलते हैं। अब डाइवर्जन एफ क्या होता है, डाइवर्जन होता है डेल डॉट एफ, वही तो 0 होता है, डेल और साथ में डॉट प्रोडक्ट। अब डेल डेल तो पता क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और साथ में कौन आएगा एफ। तो देखो छोटे नंबर क्वेश्चन में अगर आए तो डेल को पूरा लिख देना, फिर एफ यहाँ लिख देना, बराबर 0 कर देना। अगर छोटा नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 3 लाइन लिखनी है, डायरेक्ट मत देना कि डेल एफ बराबर 0 होता है, उससे परिणाम सिद्ध करता है, वो तो लाइन लिखनी है, लेकिन फिर डेल के स्थान पर डी आई वी के स्थान पर डेल कर देना, फिर डेल की वैल्यू पुट कर देना। अगर अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछे कि परिनालिकीय सदिश किसे कहते हैं तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एफ है तो एफ, इसके अंदर एफ दे रखा तो एफ का मान देते हैं, तो ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z आई कैप प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z जे कैप और लास्ट में कौन है 3x प्लस 2y माइनस जेड और साथ में कौन है के कैप। ठीक है, अब वही आई के से गुणा, देखो इसका और बराबर आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा आंसर बराबर 0 है। तो अब देखो इसका अवकलन एक्स के साथ होगा, तो ए एक्स का देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार लिखने देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ए एक्स का ए आएगा, ये 0 हो जाएगा और 4z भी 0 हो जाएगा, एक्स फाइन प्लस इधर बात करें जे के अंदर, जे के वाई के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा -2 आएगा केवल। ठीक है, और अगर इसकी बात करें जेड की तो जेड के हिसाब से आएगा -1 और बराबर कितना हो गया 0, तो a -3 हो गए बराबर 0, यानी a का मान कितना आ रहा है 3। तो ये a का मान 3 के लिए ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, परिनालिकीय सदिश हो जाएगा। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन, अब अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और जो ढंग के क्वेश्चन अगर मुझे दिख रहे हैं तो अपने करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बराबर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर है जिसका वो मोड है वो बस आ रही है, हो तो सिद्ध करना है अपने को डाइवर्जन आर की पावर एन डॉट आर वो बराबर होता है एन प्लस 1 और आर की पावर एन के। तो इसको प्रूफ करेंगे, तो इसमें प्रूफ करना वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले हमें डाइवर्जन देखो पहले हम एल एच एस लेते हैं, और दो क्वेश्चन इसी के अंदर, दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आर की पावर एन डॉट आर परिनालिकीय सदिश है या होगा यदि एन का मान कितना हो -3 है, यानी हमें सॉल्व करने पर हमारा एन बराबर कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे, डाइवर्जन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे
डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ क्या है आर की, अच्छा हमें पता है ये डेल पहले लिखा है मैंने, ये डेल होता है और डॉट आर के पावर एन और आर ऐसा लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि ये डेल हो गया, डाइवर्जन डेल होता है, फिर डॉट होता है, फिर आर के पावर एन और आर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मली गुणा ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब आर के पावर एन और आर क्या है, आर तो हमें पता है वो क्या होता है, एक्स आई होता है प्लस वाई जे होता है और प्लस क्या होता है जेड के होता है। अब देखो जैसे ही मैं आर के पावर एन की गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स आर एन, और फिर आई के आई से गुणा हो गया तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये फाइनल मुझे क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स मुझे मिलेगा आर आर की पावर एन एक्स, फिर डेल अपॉन डेल आई मिलेगा आर की पावर एन वाई, फिर डेल अपॉन डेल जेड मिलेगा मुझे आर की पावर एन जेड। अब इसका हमें क्या करना है, इसका आउटलाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, और क्योंकि हमें पता है कि आर यहाँ पर क्या है, आर को हम यहाँ पर एज ए कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि आर क्या है, आर हमारा एक सदिश है, तो यहाँ हर बार हमें यू डॉट वी लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो पहले पहले आर की पावर एन एज इट इज रखते हैं, तो देखो आर की पावर एन एज इट इज रहेगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल वन हो जाएगा, प्लस अब एक्स ऐसा कैसा रहेगा, और आर की पावर एन का डिफरेंस क्या होगा, वो हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन। अच्छा ये अब देखो हमने यहाँ पर यू डॉट वी लगाया है, ठीक है, तो क्या साथ में जैसे हमने वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, इसमें मुझे यू डॉट वी लगाया है, तो पहले मैंने आर की पावर एन एज इट इज रखा, और फिर ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो गए, डेल एक्स अपॉन डेल ये वन हो गया, ठीक है, वन को लिखा नहीं मैंने। अब मैंने इसको तो वहाँ रख दिया, अब मैंने इसका अवकलन किया, तो ये नॉर्मली क्या होगा, एन आगे आएगा, फिर आर आता है, फिर एन माइनस वन होगा। अब आर का भी तो होगा, तो वो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स। ऐसे इधर क्या होगा, इधर भी सेम ऐसे होगा, आर की पावर एन एक और साथ में आएगा, प्लस इधर क्या है, इधर भी आएगा एन एन आर की पावर एन माइनस वन, वापस यहाँ आएगा डी वाई डी आर अपॉन डेल वाई। और इसी प्रकार लास्ट वाले में देखे तो ये भी आर की पावर एन, और साथ में किसको लेके आएगा, साथ में लेके आएगा ये भी एन आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर क्या डेल जेड अपॉन सॉरी डेल आर अपॉन डेल जेड, यही तो होगा डेल आर अपॉन डेल जेड। अब याद करो हम पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ही बहुत बार कर रखे हैं, आप ये चीज़ समझ, अब ये चीज़ याद ही रख लो कि डेल आर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी डेल आर अपॉन डेल एक्स है तो उसका मान एक्चुअली में होता क्या है, उसका मान होता है एक्स अपॉन आर ही होता है, ठीक है। अगर डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए, उसका मान होगा वाई अपॉन आर। तो ये चीज़ अब याद ही रख लो, क्योंकि बार बार काम आ रही है यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी तो काम आएगी, तो इसके स्थान पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो आर की पावर एन यह है, आर की पावर एन यह है, आर की पावर एन यह है, तो 3 आर की पावर एन, तो ये हो गया प्लस। इधर बात करें देखो एन एन कॉमन आ रहा है, आर की पावर एन माइनस एन कॉमन आ रहा है पूरा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच रहा है एक्स। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स जो कितना है, जो कि है हमारा एक्स अपॉन आर, प्लस आगे सॉल्व करते थे, तो आगे सॉल्व करने हमें क्या मिलेगा, देख चुको, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा वाई वाई अपॉन आर, इधर आ जाएगा जेड जेड अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए अब ऊपर इधर हो गया एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, वाई और वाई वाई स्क्वायर, और जेड जेड स्क्वायर। तो रियल आंसर क्या आएगा देखो, 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन, ये तो है ही। ऊपर क्या बच गया, इधर हो गया, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे आर बना था, आर इसके पास आर इसके पास आर इसके पास, तो इसके बट्टे में आर आएगा, तो इसके बट्टे में आर रख दो। अब इस आर को मैं ऊपर भेजूंगा तो ये क्या जाएगा, इस देखो आगे लिखते हैं ना, तो हमारा लास्ट आंसर आ रहा है 3 आर की पावर एन, 3 आर की पावर एन और प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर, और इधर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब इस चीज़ को भी देखो ना, तो हमेशा याद रखो ये आर स्क्वायर होती है, क्यों, क्योंकि अब ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए ना, ये बार बार यूज आ रही है, तो इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो इसका जैसे मैं स्क्वायर होता है, इधर आर स्क्वायर नहीं आएगा, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगर मैं आर की आर से गुणा करूँगा तो इसी के तो खुद से गुणा होगी, इधर आर डॉट आर करूँगा तो इधर इसी के तो खुद से गुणा होगी, और इन दोनों के आपस में क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, तो आई की आई से गुणा, जे की जे से गुणा और के की के से गुणा, ठीक है। चलिए तो आर स्क्वायर, तो इसके स्थान पर 3 आर की पावर एन,
ये आर है जो ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस टू, और ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर, अब देखो फिर पावर, ये फिर पावर हो जाएगी एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस टू, ये कट गए तो बचा कौन थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन, और जैसे आर की पावर एन का मिलेंगे आंसर कितना हो जाएगा हमारा एन प्लस थ्री, हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो मेरे हिसाब से मुझे डाइवर्जन के अंदर ये क्वेश्चन ढंग का लगा, जो कि आ सकता है 3 नंबर ये क्वेश्चन तो आ सकता है, हो सकता है बड़े वाले क्वेश्चन में भी आ जाए। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा, इन्होंने कहा है कि यदि एक्स आर की पावर एन डॉट आर एक परिनाली के सदिश है, आर की पावर एन डॉट आर एक परिनाली के सदिश है, तो हमें प्रूफ करना है, मतलब परिनाली सदिश कब होगा जब एन का मान होगा। इन्होंने कहा ये परिनाली के सदिश है, अगर अगर फंक्शन अगर फंक्शन क्या है आर की पावर एन डॉट आर, अगर ये परिनाली की है, अगर ये परिनालिकीय है, तो मुझे पता अगर ये परिनालिकीय तो डाइवर्जन आर की पावर एन डॉट आर, यानी इन दोनों डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और डाइवर्जन का मतलब होता है डेल आर की पावर एन और साथ में कौन होगा आर, इसका मान क्या होना चाहिए जीरो। क्या हमने अभी यही सॉल्व नहीं किया था, हमने देखो इधर वाला ये तो सॉल्व किया था, ये तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया था, यानी इसका जो भी आंसर आया उसको हमें जीरो के बराबर रखना है। तो इसका आंसर ये तो है, तो सॉल्व करने पर अब इसको जीरो के बराबर रखना है, तो सॉल्व करने पर आर एन एन प्लस थ्री बराबर क्या होगा जीरो। आर जीरो होगा नहीं, क्योंकि आर जीरो क्यों नहीं था, क्योंकि आर का मान हमें ऑलरेडी गिवन है आई जे के कहते हैं, तो आर जीरो हो नहीं सकता। तो जो बचा कुछ है, बचा कुछ कौन है एन प्लस थ्री, तो एन प्लस थ्री किसके बराबर होगा जीरो के बराबर, तो एन का मान कितना गया माइनस थ्री। तो ये प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि एन बराबर माइनस थ्री पर क्या होगा, ये परिणामी के सदिश होगा। अब देखिए जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये साथ में आए, ये वाला और ये वाला साथ में आए, क्वेश्चन हो सकता है केवल ये अकेला है तो भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ दे, ये आपको दे ही नहीं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तो ये वाला इसके साथ ही होगा। डायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि परिणामी के सदिश से तो प्रूफ की जाने का मान माइनस नहीं होगा। बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि जब भी परिणामी के सदिश होता है तो डाइवर्जन, उसके साथ डाइवर्जन लगा दो, डॉट प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्जन डॉट प्रोडक्ट होता है, आंसर कितना आना है जीरो आना चाहिए। अब हम डाइवर्जन का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद अपना लगभग डाइवर्जन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आर का एग्जाम के अंदर या तो 2018 में आ रखा है या 19 के अंदर आ रखा है, और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आ रखा है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, मतलब 12 का क्या, वैसे 15 नंबर के होते हैं वो, एक पेपर में 12 नंबर लिखे होते हैं, लेकिन ये 12 नंबर में से जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन है उसके अंदर ये आ रखा है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन है वो हार्ड है, बस उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ ना कुछ हमें अपनी चालाकी करनी पड़ेगी इसके अंदर, अपनी चालाकी हम दिखाएंगे। प्रूफ क्या करना है कि आर दे रखा है आपको, ये दे रखा है, और हमें प्रूफ करना है डाइवर्जन एफ आर डॉट आर आर वैक्टर इसके बराबर होता है। तो वही बात है, डाइवर्जन है तो हमें पता है डाइवर्जन एफ आर अपॉन आर आर वैक्टर, डाइवर्जन होता है डेल, फिर डॉट प्रोडक्ट एफ आर अपॉन आर आर वैक्टर, और डेल क्या होता है ये आई, डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल वाई के, डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में ये एफ आर आर। इस आर के स्थान पर जो आर की वैल्यू है ये रख देते हैं, ये वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का कौन है जेड के, तो वही पता है हमें। तो देखो अब इस एफ के इससे गुणा आ गया, एफ के इससे गुणा आ गया, एफ के इससे गुणा आ गया, और इन द एंड ये क्या, तो ये वाली वैल्यू आई के आई से गुणा आ गई, तो ये सबके साथ आएगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या आएगा एफ आर अपॉन आर एक्स, ये तो आएगा, ये किसका, ये आई के साथ आएगा। अब इधर क्या आएगा डेल अपॉन डेल वाई, तो एफ आर अपॉन आर, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ वाई, और यहाँ का डेल अपॉन डेल जेड, एफ आर अपॉन आर, यहाँ क्यों आ गया जेड आ गया। अब अभी तीनों वैल्यू सेम ही था लगभग, इन तीनों वैल्यू में इतना ही चेंज है कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अंदर हम आगे लगाते हैं सिग्मा, सिग्मा लगाते हैं, और सिग्मा लगाकर हम केवल सॉल्व करते हैं एक वाले पोर्शन को, यानी कि इधर वाले पोर्शन सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसके अनुरूप इनको चेंज कर देंगे। तो हम केवल इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर हमारा आएगा वहाँ वहाँ जहाँ एक्स होगा वाई वाले स्थान पर वाई कर देंगे, और जेड वाले स्थान पर जेड कर देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये हम तीनों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम किसी एक को सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सिग्मा लगा देना आगे, और हमें इसको सॉल्व करना है।
करते हैं सॉल्व। देखो सिग्मा लगा देना और लिख देना आई। आई का मतलब हम एक्स वाले को सॉल्व कर रहे हैं, आई बराबर एक्स ऐसे करते हैं उसे लिख देना। ठीक है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो लिख देता है एक बार एफ आर, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में अंदर। एफ आर ब्रैकेट में आर और साथ में कौन है एक्स, यहाँ लगेगा यू डॉट वी। यू डॉट वी लगेगा, यू डॉट वी लगाएंगे पहले। तो देखो पहले इन दोनों में यू डॉट लगाते हैं, फिर इन दोनों में हमें लगाना पड़ेगा वो कौन सा वाला, यू अपॉन यू। तो देखो जैसे मैं एक्स करूँगा तो पहले एक्स एज इट इज, सॉरी पहले ये एफ आर अपॉन आर एज इट इज, और डेल एक्स अपॉन एक्स का वन के डेल एक्स अपॉन एक्स का करेंगे, डेल एक्स के अकॉर्डिंग तो वन आएगा प्लस अब एक्स एज इट इज, और हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एफ आर अपॉन आर। तो एफ आर अपॉन आर ये वाला पोर्शन सॉल्व हो रखा है, एक्स बार कॉमन है, एक्स बार है कॉमन का। अब इन दोनों लगेगा यू डॉट पी, और यू डॉट पी कैसा लगता है हमें पता है, नीचे वाले का होता है स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो एफ आर का मतलब एक बार लिख दूँ मैं एफ डैश आर, एफ डैश आर, और फिर आर का भी तो होगा, तो आर का क्या होगा, आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स। बीच में क्या आता है, बीच में आता है माइनस। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम और नीचे वाले का, नीचे कौन था आर, आर का कौन लगा डी आर अपॉन डी एक्स। समझ गए, वापस देखो यू अपॉन वी लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर ऐसा कैसा रहता है, ऊपर फिर ऊपर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहती है, ये रही आर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ का कर दिया तो मैंने एफ डैश आर लिख दिया, अब फिर आर का भी करना पड़ेगा, आर कौन है डी आर अपॉन डी एक्स। अब यहाँ एफ हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हम एफ के साथ एफ ही रखेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और नीचे वाले का क्या था आर, आर का डी आर अपॉन डी एक्स। अब हमें पता है कि अभी कहा था हमने पिछले क्वेश्चन का डी आर अपॉन डी एक्स का मान कितना होता है, एक्स, इसका मान होता है एक्स अपॉन आर। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू वहाँ एक्स अपॉन आर रख देंगे। तो ऊपर आ रहा है एफ आर अपॉन आर, ये तो आ ही रहा है एक्स, यहाँ कौन है, यहाँ था आर, ये एफ डैश आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसके स्थान पर कौन आएगा, इसका मतलब एक्स अपॉन आर माइनस एफ आर जो भी है पता नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन आर, और बट्टे में जो आर स्क्वायर था उसको मैंने यहाँ भेज दिया आर स्क्वायर, ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, अब एफ डैश एफ आर डॉट आर प्लस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एक्स इसके पास यहाँ पर आर था, देखो एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास है, एक्स को कॉमन लो, और जैसे एक्स को कॉमन लो एक्स बराबर बचेगा, जगह एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा आर, आर बचेगा एफ डॉट आर, एक तो ये बचेगा, और बट्टे में आर इसके पास है ही, माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक्स चला के यहाँ बचेगा एफ आर अपॉन क्या रहेगा आर, ये तो वैल्यू बचेगी। अब जो नीचे वाला आर है इसको एलसीएम लेके इसको बाहर भेज दो, तो क्या बचेगा एफ आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यहाँ बचेगा आर एफ डॉट आर माइनस एफ आर। ये वैल्यू हमने सॉल्व करने पर हमें पाई, हमें एक्स की वैल्यू, क्या ऐसी वैल्यू वाई की आएगी और ऐसी वैल्यू किसकी आएगी जेड की, तो मैं प्लस लगा लूँ इसी प्रकार ऊपर लिख देना इसी प्रकार। अब ये वैल्यू तो सही में आएगी ना, देखो ये वैल्यू तो हर बार आएगी क्योंकि इसमें कोई चीज़ नहीं, तो ये वैल्यू 3 बार आएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 3 लिख दूँ आगे, क्योंकि एक बार एक्स की, एक बार वाई की, एक बार जेड की। अब इस वाले में देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है आर क्यूब है, तो वाई वाले में क्या आएगा वाई स्क्वायर आर क्यूब, और जेड वाले में क्या आएगा जेड स्क्वायर आर क्यूब, और अंदर क्या वैल्यू चेंज होगी, अंदर कोई वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, अंदर कोई वैल्यू चेंज होने वाली है ही नहीं, मतलब अंदर वाली वैल्यू यही रहेगी। तो आर एफ डैश आर माइनस एफ आर, ठीक है, और जेड में क्या आ जाएगा, जेड में हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यही वैल्यू जो इसमें बनेगी, सब में वैल्यू सेम है तो बनेगी। अब ये वाली वैल्यू आ रही है कॉमन, तो इसको ले लो बाहर, तो देखो मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो 3 एफ आर अपॉन आर, अब ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही थी तो ऐसे लिख दूँ मैं आर एफ डैश आर माइनस एफ आर, और कॉमन क्या रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब ऊपर वाले में हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले में कॉमन, देखो नीचे वाले में आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा जेड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर सेम रहेगी कॉमन, और आगे 3
3 FR/R तो है। ये ऊपर वाली किसकी होती है, ये वैल्यू होती है R² की, तो कट जाएंगे। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 3 FR/R, फिर R F-R और साथ में क्या बच रहा था, नीचे क्या बच रहा था, नीचे बच रहा था 1/R। अब जैसे मैं अंदर गुणा करूँगा इसकी, तो देखो एक R से एक R कट जाएगा, लेकिन अब आगे सॉल्व करना नहीं है, इतना हमने सॉल्व कर, इतना बहुत है। इतना सॉल्व करने के बाद हमें लगाना है हमारा वाला दिमाग, और जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर पुट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर ये चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हल करने पर, या इसका उल्टा चलना शुरू हो जाओ, 2-3 लाइन और लिख दो और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ये आपको पता है, डायरेक्ट लिख देना, हल करने पर जो भी आंसर है क्या है 1/R² अपॉन डेल्टा R² डायरेक्ट आंसर लिख देना, या राइट या डायरेक्ट या। और अगर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाओ तो इस वाले क्वेश्चन क्या करने का, उल्टा चलना शुरू कर देना। उल्टा करके, ये आपको पता है उल्टा करके कैसे करना होता है, जितना खुलता है उतना करते रहना। बाकी जरूरी नहीं है सीधा लिख देना हल करने पर, या सीधा आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं बस। लेकिन इतना सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर के अंदर आ रखा है, इसलिए मैंने आपको इतना इसको फोल्ड किया और इतना सॉल्व करके दिखाया है। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार खुद बिना देखे करके देखे, तब जाके दिमाग के अंदर बैठेगा। अब डाइवर्जन का एक क्वेश्चन और है, वो पूरा कराऊंगा नहीं, बस मेरी झलक उसके ऊपर पड़ गई तो मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रूफ कीजिए, मैं ये लिख देता हूँ कि डेल और डेल का R×A अल्फा बराबर 0 है, ऐसा प्रूफ करना है। और R और A का मान, R दे रखा है आपको XI प्लस YJ और प्लस ZK, ये क्वेश्चन है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर्टी से मत करना, डायरेक्ट कर देना, पहले ये सॉल्व होगा, ध्यान रखना। तो R तो हमें दे रखा है, A नहीं दे रखा, तो A को मान लो कुछ, ये A1 A2 A3 मान लो, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस कर दो, फिर जो भी रिजल्ट आए उसमें क्या लगा दो, डेल लगा दो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो आ जाएगा। बुक ने ऐसा कर रखा है, एक बार देख लेना। बुक का ये एग्जाम्पल नंबर है, बुक का ये एग्जाम्पल नंबर कहाँ गया, बुक एग्जाम्पल नंबर ये 6। तो मेन में जितने भी क्वेश्चन थे डाइवर्जन के, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, एक ग्रेड और एक डाइवर्जन, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा बचता है, एक तो बचता है कर्ल। अच्छा इसकी एक्सरसाइज 3rd A है शायद, और इसकी एक्सरसाइज थर्ड या सेकंड जो भी है, ये C है, ध्यान रखना। मैंने B वाला पोर्शन रोका एक बार, तो जो एक्सरसाइज सेकंड B है उसके कुछ क्वेश्चन और कर्ल दोनों क्या करेंगे, साथ में करेंगे। तो प्रैक्टिस करना, इसलिए बड़े वाले क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार कर लेना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि बार बार अपने को पढ़ना ना पड़े। किसमें डाइवर्जन के अंदर डॉट लगता है, ये याद रखो। ग्रेड के अंदर सीधी गुणा आती है। अब कर्ल के अंदर क्या होगा, सिंपल सा। कर्ल के अंदर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे। चलो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। टेक केयर, ओके। प्रैक्टिस करना अच्छे से, डरना नहीं है, क्वेश्चन करने हो जाएंगे, क्वेश्चन करें। टेक केयर।